बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री ग्रंथ श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी का जीवन रूहानी जानशीन भाग 2। श्री व्यास पूजा का शुभ पर्व 3-4 दिन के पश्चात था। कुछ संगतें श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर में पहुंच चुकी थी। जो प्रेमी जन रूहानी जानशीनी के लिए श्री आनंदपुर किन्हीं कारणों से ना पहुंच पाए थे, वह सब श्री व्यास पूजा के पर्व पर श्री दर्शन के लिए आए तथा आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। आपने प्रथम व्यास पूजा के दिन सर्व संगत के सन्मुख श्री वचन फरमाए। मनुष्य जिन वस्तुओं में सुख की खोज करता है, उन वस्तुओं में कभी भी सुख की प्राप्ति ना होगी। क्या कभी सरसों के पेलने से घी निकलता है? क्या कभी विष खाने से जीव ने अमर पद प्राप्त किया? कदापि नहीं। सरसों के पेलने से तो तेल ही प्राप्त होगा। अमृत का पान करने पर ही अमर पद प्राप्त होगा। जीव संसार के आडंबर में फंसकर उससे शाश्वत सुख तथा वास्तविक आनंद की प्राप्ति करना चाहता है। ये कैसे हो सकता है? महापुरुष फरमाते हैं कि ये मीठे फल जहर भरे, सुख थोड़ा विप्त घनेरे। जो मायावी पदार्थ दिखाई देते हैं, इनमें सुख नहीं है। कति भौतिक सुख दिखाई देता है तो वह सुख भास है, वह केवल दिखावा मात्र है। शाश्वत सुख उनमें नहीं है। अब गुरुमुखों को वास्तविक सुख जहाँ से प्राप्त हो, उसे खजाने को प्रयत्न करना चाहिए। वह सुख कहाँ है? संतों की वाणी है, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है, दुनिया जाने नाही। जैसे हरिण अपनी नाभि कुंडल में बसी हुई कस्तूरी को झाड़ झकाड़ में खोजता फिरता है, वैसे ही मनुष्य अपने घट में खोज न करके संसार और संसार के असत पदार्थों में नित्य सुख की खोज करता है। जहाँ सुख का ठोर है, वहाँ तो ढूंढता नहीं। असत पदार्थों में सुख की खोज करते रहना मनुष्य जन्म के क्षणों को नष्ट करने के अतिरिक्त और क्या है? इस प्रकार से अनमोल समय को नष्ट करना बिल्कुल ठीक नहीं। फकीरों का कौल है, चिराकारे कुनद आकिल की बाज आयत पर पेशेमानी। बुद्धिमान मनुष्य ऐसा काम ही क्यों करे कि अंत में उसे पछताना पड़े। संत महापुरुष सत उपदेश करते हैं कि ये जीव, तू सत्य वस्तु की संभाल कर, जो अंत समय तक तेरे साथ जा सके। गुरुबाणी में भी लिखा है, नानक कचड़िया स्यूं तोड़ी ढूंढ सज्जन सत पकिया। कि सत्पुरुषों का कथन है कि उनकी मित्रता का नाता कच्चा है, उनसे नाता तोड़ो। उन संत सद्गुरु से संबंध स्थापित करो, जो कि परम सहायक सज्जन मित्र हैं। ये संसारिक पदार्थ तथा संबंध आदि तो जीवन काल में भी ही साथ छोड़ जाते हैं, किंतु संत सत्पुरुष तो मृत्यु के बाद भी संग रहते हैं। वह लोक परलोक में जीव के सहायक हैं। धर्मराज के दरबार में कर्मों का लेखा पूछा जाता है तो वहां पर गुरुमुखों की सहायता के लिए संत सतगुरु पहुंचकर जीव को सब बंधनों से छुड़ा देते हैं। जिसे संत सतगुरु के चरणों का भरोसा है और अपने इष्ट देव सतगुरु के चरणों में जिसका चित्त जुड़ा हुआ है, जिसके हृदय में सतगुरु का ध्यान बस गया है, संत सतगुरु सदा उसके साथ हैं और सदा उसके रक्षक सहाय हैं। सतगुरु का ध्यान ही जीव का सच्चा संगी तथा साथी है। यही इस लोक में भी और परलोक में भी रक्षक है। यही ध्यान ही सर्व सुखों की खान है। यदि सतगुरु का ध्यान साथ होगा तो कोई भी जीव का बाल बांका नहीं कर सकता। गुरुमुखों का ये परम धर्म है कि सतगुरु के चरणों से पवित्र प्रेम का संबंध स्थापित कर आठों पहर सतगुरु का ध्यान ही हृदय में बसाए। काल तथा धर्मराज के भय से मुक्त होकर जीवन का लाभ प्राप्त करते अपने जीवन को सफल करें। आपने इन पावन वचनों को
फरमाकर सर्व संगत को ये पुण्य सत उपदेश दिया कि प्रत्येक गुरुमुख 24 घंटों में 1 घंटा अवश्य भजन किया करे। भजन अभ्यास के बिना अर्थात सुरती को अंतर्मुख किए बिना सतगुरु का वास्तविक स्वरूप नहीं देखा जा सकता। सतगुरु की प्रसन्नता ही गुरुमुखों का निजी पूंजी है। यदि गुरुमुख जन सतगुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 1 घंटा भजन अभ्यास अवश्य करें। ऐसे गुरुमुखों के साथ सतगुरु सदा अंग संग रहते हैं। आपके पास कोई भी प्रेमी आता तो आप उससे सबसे पहले प्रश्न यही पूछते कि तुम कितना समय भजन अभ्यास में लगाते हो। वह गुरुमुख पहले तो कुछ संकोच करता है, परंतु जब आप आध्यात्मिक जोर देते हो तो अधिकतर उत्तर यही मिलता है कि कभी कभी भजन अभ्यास कर लेते हैं। इस विषय में प्रवचन फरमाते थे, भजन अभ्यास के बिना जीवन निरर्थक है। भजन अभ्यास के बिना यदि जीव चाहे कि मुझे आत्मिक सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति हो तो ऐसा होना असंभव है। मनुष्य की भूख सदा रोटी खाने से ही दूर हुआ करती है। इस प्रकार आत्मा को यदि खुराक ना दी जाए तो उसकी तृप्ति कैसे होगी। आपके आचरण में जीवन के कारण जिज्ञासु गुरुमुखों पर आपके प्रवचनों का अधिक प्रभाव पड़ता। आपके प्रवचन अमृत का पान करते ही गुरुमुखों का विचार भजन अभ्यास करने के लिए दृढ़ हो जाता। श्री आज्ञा पालन करने पर उनकी सुरती जब शब्द में लय होकर वास्तविक सुख का ज्ञान कराती तो गुरुमुख प्रेमी इस आनंद को पाकर आपकी कृपा के कृतज्ञ होते। आप प्रेमियों से प्राय यही पूछा करते कि भजन अभ्यास करते समय तुम्हें क्या दिखाई देता है। उन्हें उस मंजिल से आगे की मंजिल का पथ बताते तो उनमें उत्साह भर जाता और प्रेमी अधिक लगन से अभ्यास करते। आप प्राय यह प्रवचन फरमाया करते थे कि जैसे पक्षी 2 पैरों से उड़ता है, मनुष्य 2 पांव से चलता है। पक्षी का यदि एक पंख काट दिया जाए तो वह उड़ नहीं सकता। मनुष्य का एक पांव से चलना दुष्कर हो जाता है। इसी प्रकार जीव रूपी पक्षी के भी 2 पंख हैं। सेवा, भजन अभ्यास, इन 2 परों से ही जीव ब्रह्मांड देश में पहुंच सकता है। गुरुमुखों के लिए सेवा के साथ साथ भजन अभ्यास अति आवश्यक है। इस नियम को पूरा करने के लिए श्री आनंदपुर में महात्मा भक्तों के लिए श्री अनंतसर के तट पर शांति भवन तथा भाइयों भक्तानियों की और शांति भवन, ये दोनों स्थान भजन अभ्यास करने के लिए नियत कर दिए गए, जिससे कि सभी गुरुमुख तथा जिज्ञासु जन भक्ति के वास्तविक आनंद को पाकर सुख आनंद प्राप्त करें। 1964 में व्यास पूजा के शुभ पर्व के 10-15 दिन पश्चात आप नया गांव श्री प्रयागधाम में पधारे। इस स्थान का निर्माण सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने आरंभ करवाया था। ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा भारत के पश्चिम भाग का परमार्थिक केंद्र है। आप यहाँ पर पधार कर परमार्थ विकास कार्य में संलग्न हो गए। महापुरुष धूमधाम से ही अपने लक्ष्य बिंदु को साथ लाते हैं। उन्होंने अपने समय में जिन कार्यों को करना होता है, समय अनुसार उन्हीं कर्तव्य को निभाते हैं। आप अधिकतर समय नया गांव में ही व्यतीत करते थे, पर 20-25 दिनों के लिए श्री आनंदपुर में विराजमान होते। श्री आनंदपुर का निर्माण कार्य भी साथ साथ चलता था। सर्वप्रथम आपने इस नया गांव में स्थित आश्रम का नाम बदलकर शुभ नाम श्री प्रयागधाम रखा, जो आज भी इस नाम से विख्यात है। यहाँ पर पहले भी निर्माण कार्य आरंभ था, परंतु दर्शनार्थ संगतों के लिए अभी पूरा प्रबंध न था। आपने यहाँ पर निर्माण कार्य आरंभ करवा दिया। यहाँ पर पहले भी दशहरा का पर्व मनाया जाता था। आपने उसी नियम अनुसार दशहरा पर्व पर संगतों को यहाँ आने की आज्ञा दी तथा बड़ी धूमधाम से पर्व मनाया। आप अपनी मौज के अनुसार भजन अभ्यास के विषय में अधिक वचन फरमाया करते। आपने इस पर्व पर श्री प्रयागधाम में इस विषय में प्रवचन फरमाए कि किस प्रकार जीवात्मा अपने आनंद देश में पहुंचती है, किस प्रकार सुरती नीचे उतरती है तथा माया के पसारे में उलझ जाती है। उसे इसी मार्ग से ही
पुण्य अपने स्थान पर पहुंचना ही आनंद को पाना है। आपने प्रवचन फरमाए कि ये मानव शरीर प्रकृति की ओर से मुख्य 3 विभागों में बटा हुआ है। एक भाग है जो नेत्रों के नीचे का पूरा धड़ है, इसे पिंड देश अथवा माया का देश कहा जाता है। साधारणतः मनुष्य की सुरती माया की रचना में फैली होने से इसी पिंड देश में रह जाती है। अन्य 2 दिव्य भाग नेत्रों से ऊपर हैं। नेत्रों के ऊपर से लेकर शिखा मंडल सिर की चोटी तक जो प्रदेश है उसे ब्रह्मांड देश कहा जाता है। जहाँ शिखा मंडल से आगे सिर की गुद्दी तक के प्रदेश को दयाल देश कहा जाता है। सुरती या जीवात्मा का निजी ठिकाना पिंड देश नहीं, जहाँ ये प्राय निवास करती है। इसका वास्तविक स्थान तो बहुत ऊपर है। इन दोनों देशों से ऊपर तीसरा देश अनामी लोक, ये जीवात्मा का निज देश है, जहाँ से नीचे उतरकर सुरती संसार में आई और फैल गई। अनामी लोक अथवा अनामी धाम तक किन्हीं विरले अथवा विशेष पुरुषों की पहुंच होती है, उन्हें परम संत कहते हैं। इसी अनामी नाम से एक मौज उठी और शब्द की धारा बनकर नीचे को उतर चली। अनामी लोक से नीचे का और 2 अन्य स्थान अगम लोक, अलख लोक, इनमें से गुजरती है। शब्द की धारा चौथे स्थान अर्थात सतलोक में आकर ठहरी। सतलोक तथा पहुंचने वाले संत कहलाते हैं। ये स्थान ठीक शिखा मंडल के नीचे स्थित है और ये दयाल देश तथा ब्रह्मांड देश की एक प्रकार की सीमा है। अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक, इन चारों धामों को मिलाकर दयाल देश कहते हैं। सुरती सत लोक से नीचे उतरी तो भंवर गुफा तथा महासूत्र नामक 2 अन्य स्थानों से गुजरकर पुण्य सुन मंडल में आकर ठहरी, जिसे दशम द्वार भी कहा जाता है। यहाँ रहकर सुरती 5 तत्व, 3 गुणों और कारण स्थूल सूक्ष्म तीनों शरीरों आदि बंधनों से बिल्कुल अल्पित होकर निर्विकार रहती है। इस स्थान पर अर्थात दशम द्वार तक पहुँचे हुए को पूरा 7 कहते हैं। सूत्रलोक से नीचे त्रिकुटी स्थान है, जिसे गगन मंडल भी कहा जाता है। इस स्थान से महासूक्ष्म 3 गुण, 5 तत्व, वैदाविक दिव्य ग्रंथ, सृष्टि रचना की सूक्ष्म सामग्री तथा निर्मल माया प्रकट हुई है। इसी स्थान से भी नीचे सहस्रार या सहस्रदल केवल का स्थान है, जो दोनों नेत्रों के मध्य भ्रुकुटी में स्थित है। ये पिंड और ब्रह्मांड की सीमा है। संत मत में इसी स्थान से साधन आरंभ कराया जाता है। संत मत इसे निज मन भी कहते हैं। इस स्थान से शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श 5 प्राण तथा 25 प्रकृतियां प्रकट हुई हैं तथा पिंड की समस्त रचना इस स्थान से नीचे की फैली हुई है। दयाल देश में 4 महाधाम अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक है। सतलोक से नीचे ब्रह्मांड देश आरंभ होकर इसमें सतलोक, भंवर गुफा, महासूत्र, 10वां द्वार, त्रिकुटी और सहस्रदल कवल, ये 6 लोक स्थित हैं। सहस्रदल केवल कवल से नीचे की सब रचना पिंड देश की है। जब सुरती सहस्रदल कवल से उतरकर नीचे की ओर आती है तो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां तथा मन इस 11 से मिल जाती है। इनमें से प्रत्येक में 3 गुण सत, रज, तम का समावेश है। प्रत्येक गुण में 1-1 कोटि करोड़ वासनाएं हैं। इस प्रकार 11 को 3 करोड़ से गुना करने पर कुल 33 करोड़ वासनाओं के अधीन होकर सुरती माया सक्त हो जाती है। बहुत समय तक पिंड देश में रहने के कारण सुरती माया की दास्ता की अभ्यस्त हो जाती है।
और वासना के कुचक्रों से बाहर निकल सकना जन्म जन्मांतरों तक कठिन हो जाता है। जैसे स्वतंत्र पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो बहुत समय तक पिंजरे में बंद रहने पर वह बंधन का अभ्यस्त हो जाता है और स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने की क्षमता को खो देता है। इसी प्रकार सुरती भी माया के दासत्व में चिरकाल रहने से अपनी स्वतंत्रता खो बैठी है तथा अपने निज स्थान को भूल गई है। इस प्रकार जीवात्मा को वास्तव में निर्मल और स्वतंत्र था, परंतु माया के पदार्थों के लोभ ने, इंद्रियों की प्रेरणाओं ने तथा प्रकृति की रचना ने उसे भ्रम में डालकर फंसा दिया। अब ये जन्म जन्म इस प्रकार बंधन में पड़ा हुआ है और माया के संकेतों पर नाच नचा रहा है। संत महापुरुष अपने उपदेशों में कहते हैं कि जब तक सुरती शब्द में नहीं मिल जाती तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सुरती शब्द से बिछड़कर दुखी है। जब तक वह शब्द को ना पहचानेगी और उसमें विलीन ना हो जाएगी, जब तक उसे सच्चे आनंद की प्राप्ति कदापि ना होगी तथा ना ही संसार और संसार के मिथ्या पदार्थ में असत्य का आभास होगा। यही शाश्वत एवं शांतिमय जीवन का रहस्य है। इसी को ही सुरत शब्द योग कहते हैं। इस सुरती को जिस रास्ते से नीचे उतरती है, संत महापुरुषों की रहनुमाई के अनुसार उसी मार्ग से अपने देश में पहुंचाना है। तभी इस जीवन का धैर्य तथा सच्चा आनंद प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार श्री प्रवचन अमृत पान कर सब प्रेमियों ने हृदय भजन अभ्यास के लिए उत्साह उत्पन्न हुआ। सारी संगत प्रवचनों को हृदय में कर धन्य धन्य हो गई। आपने बार बार दिव्य दृष्टि खोलो, यही प्रवचन फरमाकर जन जन के हृदय में अंतर्दृष्टि खोलने की उत्कंठा जगा दी, जिससे सभी प्रेमी जन इस दिव्य वास्तविक आनंद को प्राप्त करने में संलग्न हो गए। आपके सन्मुख दो ही प्रमुख स्थान थे जहाँ पर आपने परमार्थिक सत्संग उपदेश का कार्य तथा निर्माण का कार्य किया। वह स्थान थे श्री आनंदपुर तथा श्री प्रयागधाम। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे स्थानों का भी निर्माण कार्य करवाया तथा समय समय पर अन्य कई स्थानों को भी किरदार्थ किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।